नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, भाग 5, कक्षा 10। इस भाग हम 1, 2, 3, 4 कर ही चुके हैं। भाग 5 की बारी है। भाग 5 में हम किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला है लवण का पीएच कितना होता है। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें लवण बनता है, तो उसका पीएच कितना होता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सोडियम क्लोराइड के गुण पढ़ेंगे, फिर सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका एक नमक भी होता है, उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, फिर इसके उपयोग। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण व जल बनता है, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो लवण का जो पीएच होता है वो कितना होता है। लवण का पीएच ये अम्ल होगा या क्षार होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार रहेगा। जो लवण प्लस जल बनेगा वो उदासीन होगा, जिसका पीएच 7। ठीक, वहीं पे ठीक है 3 नंबर में प्रबल अम्ल क्षार रहेगा। तो वहीं पे लवण प्लस जल, लेकिन ये जो रहेगा ये अम्लीय रहेगा, और इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, चौथे स्टेज पे दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, लवण प्लस जल, ठीक है। लेकिन अम्लीय क्या होगा, क्षारीय होगा अब की बार। जो इसका पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। इसको एक बार नोट्स में से देख लेते हैं हमने कैसे लिखा इसे। ठीक है, वीडियो को पुश करके यहाँ से इसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसके लिए हमें पेज पलटना होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसको हम एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा के प्राप्त करते हैं, जिसमें HCl प्लस NaOH की अभिक्रिया कराने पर H2O निकाल लेते हैं, प्लस में NaCl। ये आपका एक लवण है। ठीक है, सीधे इसमें नोट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए पीएच का मान NaCl लवण है, इसका पीएच ज़्यादा होगा कम होगा, सब नोट्स में से एक बार पढ़ते। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। HCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस H2O। NaCl का पीएच मान 7 होता है, जिसके कारण यह उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, जो इसकी प्रकृति होती है वह उदासीन होती है। क्योंकि HCl भी एक प्रबल अम्ल है, ये भी एक प्रबल है,
क्षारक प्रबल प्रबल मिलने के बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो इसका जो पीएच मान होगा वो ऑटोमेटिक ही 7 होगा, जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसे तत्वों को हटाने के लिए बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl प्रवाहित की जाती है। ऐसा करने पर शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। शुद्ध अवक्षेपित सोडियम क्लोराइड NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है, फिर इसे मार्केट में बेच दिया जाता है, जो हमारे खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के गुण। यह श्वेत सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। जैसे कि आपने देखा जो नमक होता है वह सफ़ेद ही होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक उच्च 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है। जल में इसे डाले तो और आसानी से खुल जाता है। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। ये जलीय विलयन में आयनित होता है। 12.3 सोडियम क्लोराइड का कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका प्रयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाने के तौर पर सोडियम क्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप ये कह सकते हैं जो खाने का नमक है उसे साइंस में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, अब हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो इसके पहले पढ़ा था NaCl था, अब ये NaOH। ये एक प्रकार का क्षार है। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे कैसे प्राप्त करते हैं? इसे NaCl जो अभी सोडियम क्लोराइड था NaCl प्लस H2O, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं, वैद्युत अपघटन। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, NaOH, ठीक, प्लस क्लोरीन प्लस H2। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम क्लोरीन था, क्लोराइड था, उसे पानी में मिला के वैद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसे कैसे हम लिखेंगे नोट्स में से एक बार देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एरो को जो निशान लगा रहा है इसके ऊपर वैद्युत अपघटन लिखना है। वैद्युत अपघटन, ठीक है, कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब इसके गुण के बारे में बात करते हैं। इसके कौन कौन से गुण हैं? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, यह चिकना ठोस पदार्थ होता है। जिस प्रकार का नमक होता है ना, यह भी उस वैसा ही होता है, लेकिन यह चिकना होता है। इसका गलनांक 551 केल्विन होता है। यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। जैसे कि आपका NaCl सोडियम क्लोराइड था, इसी प्रकार यह भी जल में विलय हो जाता है। यह एक प्रबल क्षार है। अपने जलीय विलयन में आयनीकृत होकर सोडियम आयन अतः हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसलिए यह एक प्रबल विद्युत अपघटक भी है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साबुन, कागज, सिल्क उद्योग। ठीक है, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, अन्य स्थानों पर इसका निर्माण
तथा प्रयोग किया जाता है। बॉक्स में धातु कर्म में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम में शोधन में उपयोग किया जाता है। वसा व तेल के निर्माण में भी काम में लिया जाता है। अगर आपको कोई याद हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। इसे वीडियो को पुश करके यहाँ से उतार भी सकते हैं। वीडियो कैसे लगी इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम अगले भाग में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक, बात करेंगे बेकिंग सोडा तथा धावन सोडा के बारे में। इन दो टॉपिक के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहें। माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।